हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे सेलेक्ट का प्रोसेस इंडिकेटर। तो प्रोसेस इंडिकेटर क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, इसका यूज़ कहाँ पे है, किस लिए इसे लगाते हैं, इंडस्ट्री में कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेस इंडिकेटर है, नाम से ही पता चलता है कि जो हमारी प्रोसेस है, किसी भी तरह की प्रोसेस, उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको शो अप करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपकी एक VFD लगी हुई है, तो VFD के जो RPM है दोस्तों, तो वो 1400 RPM पे या 1500 RPM पे, जितने भी RPM पे चल रही है, वो आपको कहीं और डिस्प्ले करने हैं। मान लीजिए आपका कोई इलेक्ट्रिकल पैनल है, आपको वो RPM है कहीं और डिस्प्ले करने हैं, तो आप इस तरह का इंडिकेटर लगा दोगे। तो इसमें एनालॉग जो इनपुट होती है वो VFD से आएगी, और स्केलिंग आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर वो 1500 RPM की मोटर है 1500 डाल सकते हैं, 2900 RPM की मोटर है तो 2900 डाल सकते हैं। तो उस हिसाब से इसमें स्केलिंग डाल सकते हैं। और ये इनपुट 4 to 20 मिली एम्पियर या 0 to 20 मिली एम्पियर या 0 to 10 वोल्ट, इस जहाँ 0 to 5 वोल्ट, इस इनपुट्स के ऊपर काम करता है दोस्तों। तो उससे हमें जो है इंडिकेशन हर जगह ले सकते हैं। एंड या हम इसमें कई और मॉडल आते हैं, उसमें टेम्परेचर भी देख सकते हैं। अगर हमने किसी जगह का टेम्परेचर देखना है, टेम्परेचर इंडिकेट करना है, कंट्रोल करना है, तो इसमें वो वाले कंट्रोलर भी आते हैं, उसका मॉडल नंबर चेंज हो जाएगा। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। इसका मेक है सेलेक्ट, एंड इसका मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है PIC 101। तो ये अगर एक्चुअल इसका जो प्रॉपर मॉडल नंबर है, इसके ऊपर यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों। आपने अगर इसका मैनुअल डाउनलोड करना है तो सर्च में आपने ये लिखना है, ये PIC 101A VI, तो VI तक आपने लिख देना है, तो इसका आपको जो मैनुअल है वो मिल जाएगा। तो AVI का मतलब है इसमें एम्पियर वोल्ट इनपुट, तो दोनों एम्पियर वोल्ट की इनपुट इसमें जो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके टर्मिनेशन के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे दे रखा है 1 नंबर न्यूट्रल है एंड 2 नंबर लाइन है। ये हमारी सप्लाई हो गई। सप्लाई ऊपर दे रखी है यहाँ पे 230 वोल्ट ये दे रखी है। AC 50 to 60 हर्ट्स है, ये इसकी वोल्टेज है दोस्तों। इससे ज़्यादा आप इसको वोल्टेज है जो नहीं दे सकते, और जो वोल्टेज भी देनी है आपने AC वोल्टेज देनी है, DC नहीं दे सकते इसको। एंड उसके बाद दोस्तों इसके आगे जो इनपुट के टर्मिनल हैं यहाँ पे दे रखे हैं। जो इनपुट के टर्मिनल हैं 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, ये इनपुट टर्मिनल है दोस्तों। एंड 7 नंबर हमारा कॉमन रहेगा, एंड 6 नंबर वोल्टेज की इनपुट रहेगी। उसके बाद दोस्तों जो 8 नंबर है वो मिली एम्पियर की जो है इनपुट रहेगी हमारी। तो अगर हमने 4 to 20 या 0 to 20 मिली एम्पियर ले रहे हैं, तो हमने वायर कनेक्ट करनी है 7 और 8 नंबर टर्मिनल पे। अगर हम 0 to 10 वोल्ट ले रहे हैं, तो आपने वायर कनेक्ट करनी है 6 नंबर और 7 नंबर में। 7 नंबर दोनों ही जगह कॉमन रहेगा, यूज़ में आएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं बाकी के जो टर्मिनल हैं, कोई भी टर्मिनल इसका यूज़ नहीं किया हुआ। किसी टर्मिनल से कोई भी इनपुट या आउटपुट ले नहीं रखी है, क्योंकि ये ओनली इंडिकेटर है। आपको ओनली इंडिकेट कर सकता है, प्रोसेस का टेम्परेचर दिखा सकता है, प्रोसेस का RPM या कुछ भी आप इसमें जो है देख सकते हो। अगर इसमें भी आपने टेम्परेचर देखना है, डायरेक्ट RTD से नहीं दे सकते, उसमें ट्रांसड्यूसर लगा के 0 to 20 मिली एम्पियर का ट्रांसड्यूसर लगाएंगे, जो RTD के सिग्नल को कन्वर्ट करेगा 4 to 20 में या 0 to 20 में। तो उसके थ्रू आप इस पर टेम्परेचर जो है वो भी देख सकते हैं। डायरेक्ट RTD का जो है 3 वायर इस पर नहीं लगेगा, बट इसको ट्रांसड्यूसर के थ्रू जरूर आप देख सकते हैं। तो उसके बाद इस पर आप टेम्परेचर भी देखोगे, बट कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें किसी तरह की आउटपुट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी तरह की कोई आउटपुट नहीं है। बैक पे टर्मिनल भी यहाँ पे देख सकते हैं,
सिर्फ 5 टर्मिनल है यहाँ पे, जो मैंने दिखाया था 6, 7, 8 एंड यहाँ पे 1 और 2। तो चलिए इसके प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं, अंदर इसके क्या क्या है, कैसे प्रोग्राम करना है इसको। तो मैंने यहाँ पे एक इसका मैनुअल डाउनलोड कर रखा है। तो आपको इस तरह का जो मैनुअल मिलेगा दोस्तों देखने को, तो ये इस तरह का मैनुअल है सेलेक्ट का। तो इसमें जो मैनुअल है दोस्तों, जो इसके पैरामीटर है जो हमने देखना है, तो यहाँ पे देखिए PIC 101AT, ये हमारे वाला मॉडल नहीं है। यहाँ पे देखिए PIC 101AVI, ये जो मैंने दिखाया था, ये जो AVI वाला, ये वाला हमारे वाला मॉडल है। हमने इसके पैरामीटर देखने हैं। तो चलिए एक बार पैरामीटर देखते हैं, एंटर कैसे होना है पैरामीटर में, चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसकी प्रोग्रामिंग देखते हैं। प्रोग्रामिंग के लिए हमें सेंटर वाली की को जो है एक बार प्रेस करना है, लॉन्ग प्रेस करना है। तो इसे लॉन्ग प्रेस किया, अभी इनपुट आ गया। इनपुट आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है? इनपुट का मतलब है जो हमारा अगर VFD से वोल्टेज आएगी, करंट आएगी, तो उस तरह की जो है इनपुट आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है इसके ऊपर। तो अभी मैं इसे चेंज करता हूँ। चेंज करने के लिए सेंटर का ही हमने जो बटन है उसे प्रेस करना है। तो ये देखिए, ये 10 वोल्ट, ये 0 मिली एम्पियर, ये 4 मिली एम्पियर, ये 10 वोल्ट। तो मैं 10 वोल्ट पे अभी सिलेक्ट करता हूँ दोस्तों इसको। उसके बाद एंटर करेंगे। उसके बाद ये है इसका, सॉरी हम आगे जा चुके हैं, दोबारा करते हैं। तो फिर इनपुट आ गया दोस्तों, इनपुट हमने सेट कर दिया। उसके बाद ये है इसका डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे हम डेसिमल कितने पे रखना है वो सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं डेसिमल नहीं रख रहा हूँ। तो उसके बाद दोस्तों अभी इसे डेसिमल 0 कर देते हैं। तो अभी फिर एंटर करेंगे। उसके बाद ये है स्केलिंग, जो आपने लो की स्केलिंग दिखानी है। जैसे आपने 1500 RPM दिखाना है, तो आपने मिनिमम कितना दिखाना है? तो मिनिमम हम 0 ही रखेंगे, 0 to 1500 की रेंज में जाएंगे। तो चलिए इसे 0 ही रखते हैं, फिर एंटर करेंगे। उसके बाद इनपुट की स्केलिंग आ गई दोस्तों। इनपुट की स्केलिंग है दोस्तों जो आपकी जैसे VFD से इनपुट आएगी, इसको 0 to 10 आएगी या 4 to 20 आएगी। तो हमने 0 to 10 सेलेक्ट किया है। तो अगर हमने इनपुट का सिलेक्शन वो फर्स्ट वाला था, इससे पहले वाला 0 रखा था, तो ये भी 0 होना चाहिए। अगर हमने इसमें 1, 2, 3 कुछ भी डाल दिया तो हमारी 1 वोल्ट पे 0 हो गई, अदरवाइज वो माइनस में चला जाएगा। तो इसे इनपुट को 0 रखते हैं, फिर एंटर करते हैं। तो ये अगर कुछ देर नहीं इसे एंटर करते तो फिर ये बैक जा चुका है। अभी फिर हमें प्रोग्रामिंग में जाना होगा। तो ये इनपुट फिर आ गया दोस्तों। तो ये हमारी इनपुट की स्केलिंग आ गई, लो की स्केलिंग, ये हाई की स्केलिंग है दोस्तों। तो हाई, ये इनपुट हाई की स्केलिंग है। हाई की स्केलिंग है हमारी 10 वोल्ट के ऊपर। तो यहाँ पे 10 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे हमने 10 वोल्ट ही रखना है। उसके बाद इसका जो हमारा स्केलिंग है दोस्तों, वो आपने रिवर्स में लेनी है या फॉरवर्ड साइड में लेनी है। जैसे आपने 1500 से कम होते जाएगा 1400, 1300, या अगर आपने ये 9 रखा तो ये स्केलिंग फॉरवर्ड में जाएगी, तो 0 to 1500 में जाएगी। ये स्केलिंग है दोस्तों। इसके बाद ये इसका फ़िल्टर टाइम है। उसके बाद दोस्तों पासवर्ड है, लॉक अनलॉक कर सकते हैं यहाँ से, तो मैं अनलॉक रख रहा हूँ। उसके बाद ये फैक्ट्री रीसेट है दोस्तों। इसमें आपको अगर पैरामीटर गलत डल गए, दोबारा से डालने हैं, तो इसको फैक्ट्री रीसेट करते हैं। तो अभी हमने ये इसमें 1500 RPM नहीं डाले हैं, तो जो हाई स्केल है वो डालते हैं इसमें। तभी एंटर करते हैं दोबारा से, तो फिर एंटर जाते हैं इसमें। तो ये था हमारा डिस्प्ले स्केलिंग पॉइंट लो, ये हमारा इनपुट स्केलिंग लो, ये है डिस्प्ले स्केलिंग हाई। यहाँ पे आपने इसमें जो है
अपनी जो प्रोसेस वैल्यू है, जो आपने शो करना है, वो डालना है दोस्तों। तो चलिए, तो यहाँ पे 1500 डालते हैं दोस्तों। यहाँ अब से हम इसे सेट करेंगे। तो ये हमारा हो गया 1। तो यहाँ से आगे लेंगे तो ये हो गया 5। तो ये हो गया 0, आगे वाला भी 0 करेंगे तो ये भी हो गया हमारा 0। इसे एंटर कर देंगे। तो उसके बाद इनपुट स्केल हाई जो इनपुट है वो 10 पे है। 10 वोल्ट पे हमें ये 1500 आरपीएम दिखाएगा। तो अभी इसे छोड़ देते हैं और ये बाहर आ जाएगा। तो अभी इसके कनेक्शन करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मेरे पास ये सोर्स मीटर है, BCH कंपनी का बहुत ही बढ़िया सोर्स मीटर है। तो इससे हम इसको 10 वोल्ट देंगे, वेरिएबल 10 वोल्ट, और चेक करेंगे फिर दोस्तों। चलिए मैं इसके कनेक्शन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने सोर्स के वायर हैं जो यहाँ पे कनेक्ट कर लिए हैं। ये देखिए, ये 6 नंबर और 7 नंबर टर्मिनल पे, 6 नंबर पे पॉजिटिव एंड 7 नंबर पे नेगेटिव जो वोल्टेज है हमारी यहाँ पे आएगी 0 to 10 वोल्ट। और हमारा जो इंडिकेटर है दोस्तों, इसमें जो आरपीएम है 1500 शो होंगे। तो दोस्तों ये मैंने कनेक्ट कर लिया इसके साथ। तो इसकी सिलेक्ट देखिए, ये आउटपुट पे सिलेक्शन है इसकी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सिलेक्शन आउटपुट पे है। तो जैसे जैसे हम इसकी आउटपुट बढ़ाएंगे तो उसको वोल्टेज मिलेगी और हमारा जो है प्रोसेस इंडिकेटर आरपीएम शो करेगा। ये देखिए, तो इसे बढ़ाते रहते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जिस हिसाब से इसे बढ़ाते हैं ये बढ़ता रहेगा, अगर छोड़ देते हैं तो ये रुक जाएगा। तो ये देखिए, तो दोस्तों 10 वोल्ट पे जैसे यहाँ पे 1 वोल्ट आ चुका है। जितना हमने सेलेक्ट किया था 1500 आरपीएम 10 वोल्ट के ऊपर, जैसे 10 वोल्ट करेंगे तो हमारे 1500 आरपीएम है जो यहाँ पे हमें शो होने लगेंगे। तो ये देखिए, हमारी डिस्प्ले जो है प्रोसेस इंडिकेटर हमें प्रोसेस दिखा रहा है हमारी। तो ये 10 वोल्ट के पास हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो ये देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया था 10 वोल्ट के ऊपर ये हमें 1500 आरपीएम जो है दिखाएगा। तो क्योंकि हमने जो इसकी इनपुट स्केलिंग है वो हाई स्केलिंग है जो 1500 डाल रखी है, तो ये 1500 दिखाएगा। अगर हम इसमें टेम्परेचर डाल देते हैं और टेम्परेचर की रेंज दे देते हैं और तो ये टेम्परेचर दिखाएगा। अगर हमें किसी चीज़ की परसेंटेज देखनी है तो ये परसेंटेज दिखा देगा। आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और अगर इसे 4 to 20 पे आपने चलाना है तो 4 to 20 पे चला सकते हैं। तो 4 to 20 के कनेक्शन के लिए आपको सिर्फ ये इसके कनेक्शन चेंज करने होंगे। तो ये जो हमने 16 में लगाया है ये 18 में जाएगा, जो रेड वाला वायर है। और इसकी इनपुट सिलेक्शन है जो मैंने दिखाया था आपको, यहाँ पे ये इनपुट सिलेक्शन है, ये 10 वोल्ट डाल रखी है। इसको हमें 4 to 20 करना पड़ेगा। तो ये 0 to 20 या 4 to 20 मिली एम्पियर इसमें करना पड़ेगा। और ये देखिए, हमने इसमें कर दिया। तो अब ये हम चलाएंगे तो ये 4 to 20 पे चलेगा। तो अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर एंड कमेंट करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।